बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात चहारुम का सबक नंबर 7 खिदमत खल्क लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मायनी, सवालात के जवाबात, तमन्नाई जुमले और इलामत फ़ाइल। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्म व अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया कजी पेंसिल, पैमाना, रबड़ और शार्पनर का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें और फहरिस्त लिखें। सबसे पहले लिखें नंबर शुमार, तारीख और मज़मून। उन्वान हमारा है खिदमत खल्क। इसकी हम आज करेंगे अल्फाज मायने। हाँ जी, सबक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सबक के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, हमारा सबक का उन्वान है खिदमत खल्क। हाँ जी, क्या आप लोगों में से किसी बच्चे ने किसी की मदद की है? जैसे किसी के काम आना, किसी की कोई मदद करना, किसी का ख्याल करना। हाँ जी, अक्सर होता है रास्ते से पत्थर उठाना। ये भी एक खिदमत खल्क है कि किसी को ठोकर ना लगे। किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपनी माँ का हाथ बटाना काम में, अपने दादा दादी का ख्याल रखना। ठीक है, ये सारे क्या होती है? खिदमत खल्क होती है ना। आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, किसी के काम आ रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इन सब कामों से अल्लाह ताला खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं? हाँ जी, इन सब कामों से अल्लाह ताला खुश होते हैं। लोगों की खिदमत करने और इनका ख्याल रखने से और इनकी मदद करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा किराम की ज़िंदगी खिदमत खल्क के वाक़यात से भरपूर है। हमें भी अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के हालात से बाखबर रहना चाहिए। अगर वो किसी परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला हो तो इनकी मदद करनी चाहिए। आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क। हाँ जी, सबसे पहले आप वीडियो को रोक के यहाँ पर वीडियो को पॉज लगाएं और इल्म अदब खोल कर सफ़ा 18 की पढ़ाई करें। ठीक है, पहले आप खुद से पढ़ाई करें और मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद कर लें। उसके बाद वीडियो को चलाएं और मेरे साथ सबक की पढ़ाई करें। हाँ जी, कॉपी तैयार कर लें, तारीख लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें और कच्ची पेंसिल से हाशिया लगाएं। पेंसिल तराश करके आपने शुरू करना है काम। ग्रेड 4 आपकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी लिखाई में काम करना है, खुशखत लिखाई। हाँ जी, सबसे पहले सबक की हम पढ़ाई करेंगे खिदमत खल्क सबक 7 सफ़ा 18। हाँ जी, खल्क क्या होती है? खल्क मीन लोग और खिदमत मदद नौकरी। ठीक है, खिदमत खल्क लोगों की खिदमत करना। खिदमत खल्क का मतलब है किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम इंसान या जानदार की खिदमत करना। ये भी एक इबादत है और हमारे मज़हब इस्लाम में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह के तमाम नबियों, रसूलों और सहाबियों ने ख़ुद भी अल्लाह के बंदों की खिदमत की और दूसरों को भी इसकी हिदायत की है। नेकी का मतलब होता है एहसान, हिदायत करना, नसीहत करना, किसी को अच्छी बात बताना। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्चा सबसे अलग थलग कोने में बैठा मुस्तकिल रोए जा रहा था। मुस्तकिल मतलब मुसलसल रोए जा रहा था, अलग थलग, सबसे अलग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से गुज़रते हुए जब बच्चे को रोते देखा तो इसके पास जाकर पूछा, बेटे क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी माँ के साथ अपने सौतेले बाप के घर रहने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे सौतेले बाप ने मुझे रखने से इनकार कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अब मेरा कोई सरपरस्त नहीं। बच्चे की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अफसुर्दा हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप हों, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारी माँ हो और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारी बहन हो?
ये सुनते ही बच्चे ने हैरत और खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया और इसकी परवरिश की। परवरिश मतलब तरबियत की। इस्लाम ने अल्लाह के बंदों की खिदमत करने, इनके काम आने, इनके दुख दर्द को दूर करने और इनके साथ हमदर्दी पर जोर दिया है। बिना किसी सिले के इंसानों की खिदमत किसी के दिल में जगह बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। ये वो नेकी है जिसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा नमाज, रोज़े और दूसरी इबादतों के साथ साथ इंसानों की मदद और भलाई का पैगाम दिया है। इनकी पूरी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अल्लाह के नज़दीक इसके बंदों में सबसे करीब वो है जो दूसरे इंसानों के साथ भलाई से पेश आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर घर वो है जिसमें यतीम अच्छे तरीके से रहता हो। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बहुत सख्त है, इसका क्या इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मस्कीन को खाना खिलाया करो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में से किसी को मुसीबत या तकलीफ़ में देख लेते तो सख्त रंजीदा होते, मतलब अफसुर्दा होते और इनकी मदद को पहुंच जाते। यही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का भी था। वो भी हर वक्त इसी तलाश में रहती कि अगर कोई तकलीफ़ में हो तो इसकी मदद की जाए, अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो इसे अपने हिस्से का खाना दिया जाए। हाँ जी, अल्फाज मायने लिख लें। खिदमत, नौकरी, नेकी, एहसान, हमदर्दी, गमख्वारी, दर्दमंदी, तकलीफ़, दुश्वारी, दिक्कत, कायनात, ज़मीन, दर, दरवाज़ा, रंजीदा, अफसुर्दा, आफत, मुसीबत, अजर, सवाब। एक मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रोज़े से थी कि इनके दरवाज़े पर एक मस्कीन औरत आई और खाना मांगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी खादमा से कहा कि जो भी घर में मौजूद है वो इस औरत को दे दो। खादमा कहने लगी कि मालकिन, घर में सिर्फ़ एक रोटी है, अगर वो भी इस औरत को दे दी तो आपकी इफ्तारी के लिए कुछ भी ना बचेगा। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, इफ्तारी का मालिक अल्लाह है। हज़रत सफ़िया का नाम कौन नहीं जानता। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। इनकी हमदर्दियों का तो ये आलम था कि उन्होंने अपना मकान बेच दिया ताकि गरीबों की मदद कर सकें। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मशहूर है कि वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार ले लिया करती थी। हमारा मज़हब इस्लाम पूरी कायनात के लिए रहमत है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हैवानों के साथ भी अच्छा सलूक करने का दर्स दिया गया है, मतलब सबक दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी रास्ते में चल रहा था। इसी दौरान इसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। पास ही एक कुआं था जिसमें इसने उतर के पानी पिया। जैसे ही बाहर निकला तो इसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से ज़ुबान बाहर निकाले हाँफ रहा था और मिट्टी चाट रहा था। आदमी ने यह देखकर सोचा कि इस कुत्ते की भी वही हालत है जो थोड़ी देर पहले प्यास की वजह से मेरी थी। वो दोबारा कुएं में उतरा और अपने चमड़े वाले मोज़े में पानी भर के लाया और कुत्ते को पिलाया। इस्लाम की तारीख़ ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी हुई है जिससे पता चलता है कि खिदमत खल्क़ की कितनी अहमियत है। किसी इंसान की मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी काम और क्या हो सकता है। जब किसी इलाके में कोई कुदरती आफत या तूफ़ान आ जाए या कोई हादसा हो जाए तो ऐसी सूरत में इन बेचारों को फ़ौरी मदद की ज़रूरत होती है। यही वो वक्त होता है जब हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमें बदले में सवाब मिलेगा, बल्कि इसलिए कि इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। सरपरस्त का मायने है देखभाल करने वाला, अफसुर्दा, उदास। हाँ जी, सबक में हमने क्या सीखा है, कोई बताएंगे? हाँ जी, इस सबक में हमने पढ़ा है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत से ज़्यादा बड़ा नेकी का कोई और काम नहीं है। ये जज्बा हर इंसान में होना चाहिए, मगर बगैर किसी गर्ज के, सिर्फ ये सोचते हुए कि दूसरे इंसान को हमारी ज़रूरत है। इस सबक के नए अल्फाज हैं आफत, हादसा, चमड़ा, हाँपना, मस्कीन, सवाब, अजर, रंजीदा। अल्फाज मायने मुकम्मल करें और आगे लिखें मश्क 1 दर्जा सवालात के जवाबात लिखिए। जल्दी करें, शाबाश। मश्क 1 सवालात के जवाबात। सवाल 1 है हमारे पास, खिदमत खल्क़ किसे कहते हैं?
हमने अभी पढ़ा है किताब में सफ़ा 18 पे लिखा है, खिदमत खल्क़ का मतलब है किसी भी मुसलमान या गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम इंसान या जानदार की खिदमत करना। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से क्या कहा? आपने इस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, हाँ जी दूसरे पैराग्राफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप हों, आयशा तुम्हारी माँ हो और फातिमा तुम्हारी बहन हो। तीसरा सवाल है हमारे पास, मस्कीन औरत के साथ हज़रत आयशा ने क्या किया? हज़रत आयशा ने अपनी खादमा से कहा कि जो भी घर में मौजूद है वो इस औरत को दे दो, जबकि आपके घर में सिर्फ एक रोटी थी जो आपके अफ्तारी के लिए थी। हाँ जी, इसका जवाब है सफ़ा 19 के पहले पैराग्राफ में। सवाल 4, हज़रत मैमूना किस बात के लिए मशहूर थी? हाँ जी, ये भी सफ़ा 19 में है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार लेती थी या उधार ले लिया करती थी। ठीक है, सबक सफ़ा 19 के तीसरे पैराग्राफ में इसका जवाब है। सवाल 5, हज़रत सफ़िया गरीबों की मदद के लिए क्या करती थी? हाँ जी, इसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि हज़रत सफ़िया ने अपना मकान बेच दिया ताकि गरीबों की मदद कर सकें। सवाल 6, खिदमत खल्क़ के हवाले से इस्लाम की क्या तालीमात हैं? इसका जवाब है, इस्लाम ने अल्लाह के बंदों की खिदमत करने, इनके काम आने, इनके दुख दर्द को दूर करने और इनके साथ हमदर्दी पर जोर दिया है। बिना किसी सिले के इंसानों की खिदमत किसी के दिल में जगह बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। ये वो नेकी है जिसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। हाँ जी, इसका जवाब है सफ़ा 18 चौथे पैराग्राफ में। हाँ जी, खिदमत खल्क़ के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तहरीर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक इसके बंदों में सबसे करीब वो है जो दूसरे इंसानों के साथ भलाई से पेश आता है। जल्दी लिखें, शाबाश। आखिरी सवाल है, हैवानों की मदद के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाक़या सुनाया? अपने अल्फाज में लिखे। सवाल 8 लिखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी रास्ते में चल रहा था। हाँ जी, आपकी किताब में है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इसी दौरान इसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। ये आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर नबी करीम फरमाते हैं से लेकर और कुत्ते को पानी पिलाया। ठीक है, ये किताब पर भी मार्क कर लें और आपको स्लाइड पे भी इसका जवाब नज़र आ रहा है। उसके बाद हम करेंगे तमन्नाई जुमले। क्या होता है तमन्नाई जुमला, पता है किसी को? हाँ जी, आपकी किताब पे है मर्ज 4 सफ़ा 20। जिस जुमले में किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए इसे तमन्नाई जुमला कहते हैं। जैसे काश मैं उस्ताद होती, काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है, जिसमें कोई ख्वाहिश जाहिर की जाए। आपने कोई से 5 जुमले लिखने हैं, तमन्नाई जुमले। हाँ जी, डायरी निकाल लें अब आप लोग। तारीख लिखें आज की, मजमून उर्दू लिखें, खिदमत खल्क़ के नए अल्फाज की इमला तैयार करें और हर लफ्ज़ को 3-3 बार खुशखत लिखें और मश्क नंबर 2 और 3 हल करें।
मश्क 2 है खिदमत खल्क करने के और कौन कौन से तरीके हैं। आपने कोई से 2 लिखने हैं बहुत अच्छी लिखाई में, ठीक है। अगर किसी बच्चे को 1 आता है तो वो 1 लिख सकता है। उसके बाद मश्क 4, मश्क 3 में आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। और मश्क 4 भी आपने करनी है घर का काम की कॉपी पर। उसके बाद आपने मश्क 4 करनी है तमन्नाई जुमले, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। मश्क 5 है अलामत फ़ाइल लगाकर आपने 5 जुमले बनाने हैं। अलामत फ़ाइल क्या होती है? लफ्ज़ ने को अलामत फ़ाइल कहते हैं क्योंकि ये अक्सर फ़ाइल करने वाले के बाद आता है। जैसे बिल्ली ने चूहा पकड़ा, उस्ताद ने बच्चे को कॉपी दी, बच्चे ने आम खाया, ठीक है। जैसे ने अलामत फ़ाइल ने लगाकर आपने 5 जुमले बनाने हैं। आपने घर का काम में करने हैं मश्क 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये आपका घर का काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने आराम से कर लेना है, समझ आ जाएगी। मश्क 2 में आपने कोई खिदमत खल्क का तरीका लिखना है, 3 में आपने जुमले बनाने हैं, मश्क 4 में आपने तमन्नाई जुमले लिखने हैं 5 और मश्क 5 में आपने ने वाले जुमले लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गई सब बच्चों को? यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।